क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। जनाब ये जुमे की सुबह है और छुट्टी का दिन है। सऊदीया में जुमे को छुट्टी होती है और हम लोग फजर की नमाज के बाद सो गए थे। अब 9 बजे उठे हैं और माशाल्लाह सबसे पहले मैंने कहा बेडशीट चेंज कर लूँ, बहुत अरसा हो गया, इसलिए अभी चेंज नहीं करती, यूज़ ही नहीं होती, सिर्फ सोने के लिए रात को यूज़ होती है। गंदी तो होती नहीं, वैसे ही धो धो के घिस जाती हैं चादरें, तो इसलिए मैं ज़्यादा इसको चेंज नहीं करती। ये मैं नई शीट ली थी लूलू से जो आपको दिखाई थी और अब बिछाई है, तो तब भी दिखा रही हूँ। बताएं आपको कैसी लग रही है, प्रिंट वगैरह या क्वालिटी तो खैर काफ़ी अच्छी है, वो आपको पता नहीं चलेगी क्योंकि वो छूने से ही पता चलता है। क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी, लेकिन ये है कि प्रिंट आप बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा। एक तकिया मैंने अपने वो बेडरूम का यहाँ रखा हुआ है, उसको मैंने यहाँ उसका कवर चेंज कर दिया और जो चिकन टिक्का मैरिनेट किया था वो माशाल्लाह बहुत अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। सारी रात फ्रिज में पड़ा रहा, उसका पानी निकल आया है चिकन का, जिससे मतलब इसका मतलब यह है कि मसाले उसके अंदर चले गए हैं और वो अच्छी से मैरिनेट हो गया जो भी मसाले मैंने लगाए थे। और अब जनाब सुबह नाश्ते की तैयारी है, ये सारे काम करने के बाद, और वही जो रूटीन में हमारा नाश्ता बनता है, पराठा बनाऊंगी हस्बैंड साहब के लिए, अंडा लेंगे और साथ आज शामी कबाब फ्राई कर लूँगी, थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। और क्या चेंज करनी है, क्योंकि आज दोपहर को मैंने बड़ा स्पेशल लंच सोचा हुआ है जो काफ़ी अरसे बाद मैं बना रही हूँ, यानी मेरे ख्याल में 2 साल बाद ही बना रही होंगी। ऐसा लंच मैंने पहले नहीं बनाया, हमेशा फ्राइडे को चावल या बिरयानी या इस किस्म की चीज़ बनती है, लेकिन क्योंकि चावल मैंने पिछले दिन ही बनाए थे तो आज तो चावल बनाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था, और वो चावल पड़े भी हुए थे और वो हमने खाने भी थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि वो शाम को खा लेंगे और दोपहर को एक स्पेशल लंच जनाब तैयार करते हैं। बस ये अंडा जो है वो बनाती हूँ, क्रिस्पी पराठा बन के तैयार है और कितना मज़े का क्रिस्पी पराठा है, देखने में तो अच्छा लग रहा है और खाने में भी अच्छा है। क्योंकि अब मैंने आटा चेंज किया है, मैं चक्की से फ्रेश पिसा हुआ आटा लेती हूँ, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी है और उसमें स्टार्च भी ज़्यादा नहीं है, ओरिजिनल है और छानती नहीं हूँ, तो इसमें बूरा वगैरह सब कुछ अंदर ही होता है, जिसकी वजह से हेल्दी रोटी बनती है। और साथ ही जनाब 4 कबाब तल लेते हैं, एक मेरा और मेरे हस्बैंड का और 2 बेटी को दूंगी, और उसके बाद जनाब नाश्ता सर्व करते हैं। जैसे ही कबाब तैयार होते हैं नाश्ता दूंगी, बारी बारी सबको देती हूँ कि सबको गरम और फ्रेश खाने की आदत है। ये जनाब मैं अब आपको दिखाने जा रही हूँ अपने हस्बैंड साहब का नाश्ता, ये उनके हवाले कर उनके सामने पेश करती हूँ इज़्ज़त के साथ। जाहिर है उन्हीं के सर पर सारा माशाल्लाह सिस्टम चल रहा है और मेहनत हो रही है और सारा घर चल रहा है और इनकी खिदमत ही पेश कर रहे हैं जनाब। और उसके बाद चाय भी मैंने तैयार कर ली है और अंडे मेरे ख़त्म थे, ये पड़े हुए थे लेकिन रैक में ख़त्म थे, उनको भी जनाब लगाना है। और ये मैं अपना नाश्ता तैयार किया और ये नए अंडे के साथ नाश्ता नए और पुराने अंडे, मकसद है कि ब्राउन एग्स पहले मैंने लिए थे, इस दफ़ा मिले नहीं तो वाइट एग्स ले लिए, पिछले हफ्ते के पड़े। और मैंने अपने लिए एक स्लाइस ग्रीक योगर्ट है और अंडा और कबाब है, और ये मेरा नाश्ता हो गया। अब जनाब माशाल्लाह तशरीफ़ लाई है मेरी बेटी साहिबा, उनके लिए भी मतलब वैसे एग वो शौक़ से खाती नहीं है, लेकिन एक दिन छोड़ के एक दिन मैं उसको एग देती हूँ। और खैर शुक्र है कुछ आदी हो गई है, उसको देसी घी में एग बना कर दिया और साथ एक स्लाइस गरम किया। आपको पता है कि जनाब एग कितना ज़रूरी है, प्रोटीन से भरपूर, और ये उसका नाश्ता तैयार है। अब हम तीनों ने नाश्ता अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया है। चाय के कप मैंने पहले तैयार कर लिए थे लेकिन चाय बनाई नहीं थी, इसलिए कि ठंडी चाय कोई पीता नहीं है। जैसे ही नाश्ता ख़त्म हुआ है उसके साथ ही जनाब चाय बनाने की तैयारी शुरू हो गई है, और वही हमेशा वाली केटल वाली चाय जो मैं बनाती हूँ, एवापोरेटेड मिल्क इसमें डालती हूँ और जनाब दोनों कप तैयार करके फ़ारिग हो जाती हूँ। चाय पियेंगे और उसके बाद ही नेक्स्ट अमल शुरू होगा। जुमे को वैसे ही थोड़ा काम जल्दी जल्दी करना पड़ता है, वो इसलिए कि एक तो हमारे घर सफाई करने वाले ने आना होता है, दूसरा जनाब नमाज के लिए भी जुमा बहुत जल्दी यहाँ पढ़ा जाता है, 12 बजने में 10-15 मिनट होते हैं जब जुमा माशाल्लाह स्टार्ट हो जाता है जुमे की नमाज। और घर में तो चलो बंदा थोड़ा लेट भी पढ़ लेता है, लेकिन जिसने मस्जिद जाना हो उसके लिए तो फिर मसला ही होता है।
बस जनाब ये एग रैक को मैं थोड़ा सा साफ़ कर लेती हूँ। गंदा तो नहीं था लेकिन थोड़े थोड़े, आपको पता है कोई भी चीज़ रखो भोर जो है हल्के हल्के गिर ही जाते हैं, जिसको आप गंदा तो नहीं कह सकते क्योंकि गंदा तो चिपका हुआ हो या कोई चीज़ गिरी हुई हो तो आप उसको गंदा कह सकते हैं। ये तो नीट एंड क्लीन होता है। थोड़े से कोई एग अगर हल्का सा टूट गया है तो उसका कोई मतलब मुझसे नहीं टूटा, ट्रे में से ही टूटा हुआ निकल आता है। बस जनाब इसको अच्छे से अरेंज कर लेते हैं, सारे एग्स लगा देती हूँ और ये काम भी मेरा ख़त्म हो जाएगा। फ्राइडे की मॉर्निंग इतनी ज़्यादा बिज़ी गुजरती है ना कि सबको ही अंदाज़ा है कि वो कितनी बिज़ी होती है। मल्टीपर्पज़ काम, मतलब काम का चल रहे होते हैं मुख्तलिफ। एक हाथ इधर होता है, एक हाथ उधर होता है, कोई कुछ कर रहा, कोई खैर करना तो लेडी है, मतलब जो घर की औरत है उसी ने ही सारा काम करना होता है। बहरहाल ये सारे काम साथ के हाथ चल रहे होते हैं। जितना भी पहले आप तैयारी कर लो, प्लानिंग कर लो, लेकिन काम जो है वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। फ्रिज भी मेरा नीचे से वो जो सब्जियां ख़त्म होती हैं उनका भोर नीचे गिर जाता है। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ ही होता है लेकिन हर वीकेंड पे इसको नीचे से साफ़ करना पड़ता है, टोकरी को भी और फ्रिज को भी, ताकि जो है वो साफ़ हो जाए और नई सब्जियों का भोर गिरने के लिए तैयार हो जाए। उसके बाद जनाब ये देखें जो किचन की सफाई होती है सारी कुकिंग करने के बाद, हालांकि अभी मेरा दोपहर का खाना तैयार नहीं हुआ, पहले मैं चावल वगैरह बिरयानी पुलाव कुछ तैयार कर लेती हूँ, लेकिन आज क्योंकि मेरे डिफरेंट खाना बनाना था तो इसलिए वो फ्रेश ही अच्छा लगता है। ये देख लें चूल्हे को मैंने अच्छे से चमका लिया है थैंक्स टू फेरी लिक्विड। उसकी वजह से ये सारी ग्रीस जो है अच्छे से निकल जाती है। लेकिन ये बड़ी पागल जगह है जिस पे मैंने ब्लैक वो बिछाया हुआ है, इस पर अगर ये फेरी डालो तो वाइट हो जाता है सारा और साफ़ भी नहीं होता, सूख के खुद ही बस ऐसे वैसे हो जाता है। इसको चेंज इंशाल्लाह करूँगी। और अब जनाब मैंने पूरियों की तैयारी कर रही हूँ। पूरियों में मैंने मैदा लिया है और मैदे में मैंने डाला है ऑयल और इसको थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी अच्छे से, थोड़ा से क्रम्बल से बना लूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं हल्के से। तकरीबन 1 टेबलस्पून ऑयल लिया और बहुत थोड़ी पूरियाँ मैं बना रही हूँ, 8 पूरियाँ सिर्फ बनाऊँगी क्योंकि खाने वाले भी हम आपको पता है 3 ही हैं और इतना खाने वाला कोई खाता भी नहीं है आजकल ये ऑयली चीज़ें और ये सब। लेकिन मैं क्योंकि बहुत अरसे बाद बना रही हूँ इसलिए मैं भी आज शौक़ से खाई जाए। और बस इनके पेड़े बना लेती हूँ। पेड़े बना के इन पर ऑयल लगाकर और गीला कपड़ा रख कर इसको मैं एज़ इट इज़ छोड़ दूँगी ताकि इनको रेस्ट भी मिल जाए और ये सेट भी हो जाए। जितने अच्छे इनको रेस्ट मिलेगा उतना अच्छा ये सेट होंगे। और उसके ऊपर मैंने फॉइल पेपर चढ़ा दिया ताकि ऊपर से ड्राई ना हो, कपड़ा भी ड्राई हो जाता है। और इसके साथ जनाब खाने के और क्या लवाजमात चाहिए, रिंग में बारीक कटे हुए जनाब प्याज चाहिए और प्याज के ऊपर चाहिए थोड़ा सा सिरका। और सिरके के अलावा मैं इसमें हल्का सा बिल्कुल नमक और मिर्च ऐड करूँगी जिससे ज़रा चटपटे से प्याज तैयार हो जाएंगे। हमारे पाकिस्तान में तो टिक्के के साथ ऐसे ही प्याज मिलते हैं, वो ज़रा ज़्यादा मिर्चों वाले होते हैं लेकिन अब इतनी मिर्चें नहीं हम खा सकते, तो मिर्चें मैंने बिल्कुल ऐसे चुटकी एक डाली है। और इसको अच्छे से कवर कर देते हैं और कवर करने के बाद फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये सूखे ना और उसके बाद इंशाल्लाह जब खाने का वक्त आएगा तो निकाल लेंगे। वैसे तो खाने का वक्त हो ही गया, 3 बज रहे हैं, 3 नहीं बजे सॉरी। अभी मैं तो खैर ये तो नमाज़ पढ़ने हस्बैंड साहब चले गए हैं, उससे पहले की वीडियो है, जुमे के नमाज से पहले की जो प्रिपरेशन मैंने करनी थी वो मैं कर रही हूँ। और इसके अलावा इसके साथ जाएगा काली मिर्च और सफ़ेद ज़ीरे वाला रायता और हल्का सा नमक बस। और थोड़ा गाढ़ा दही रखती हूँ क्योंकि पतली ज़्यादा जो है वो फिर बहुत ज़्यादा ही प्लेट में इधर उधर भटकता रहता है रायता, जिसकी वजह से वो सारी प्लेट मतलब मज़ा नहीं आता, पूरी भी गीली होती है और तिक्का भी और सारा कुछ। उसके लिए सफ़ेद ज़ीरा जो है वो मैं ताज़ा कूटूँगी और साथ ही मैं काली मिर्च 2-3 दाने डाल के उसको भी अच्छे से दरदरा सा कूट लूँगी। और उसके बाद दही में शामिल कर देंगे, नमक डालेंगे और थोड़ा सा पानी डालेंगे क्योंकि काफ़ी थिक दही है, इतनी थिक भी खैर नहीं होनी चाहिए कि मोटी सी हिले ही ना अपनी जगह से। खैर जनाब ये रायता भी तैयार हो गया, मैंने चख भी लिया है और इसको ओके कर दिया है। अब इसको बंद करते हैं, इसको भी फ्रिज में रखते हैं। और जनाब ये दूसरी चीज़ भी तैयार हो गई है जो लवाजमात में शामिल है। बंगाली भाई को भी मैं ज़रूर फ्राइडे को खाना देती हूँ। खैर मैं क्या देती हूँ, अल्लाह भी यहाँ दिलवाते हैं और अल्लाह ताला दिलवाते हैं। और वैसे ही यहाँ तो कोई होता नहीं लेने देने वाला, उनकी फैमिली भी यहाँ नहीं है, तो फ्रेश ही चावल मैंने बनाए थे आपको पता है।
उसी को मैंने उनके लिए भी निकाला और बेटी के लिए भी अलहदा से निकाल के रख दिया। वो यही खाएगी और उनको जब आएंगे तो दे दूँगी। और इसके बाद देख लें ऊपर तक सिंक भरा हुआ है बर्तनों से। काम इतना करने के बावजूद बर्तन तो होने ही थे, लेकिन बर्तन धोने से पहले मुझे ख्याल आया कि ऑयल इतना गंदा हुआ है, इसको मैंने स्टेन ही नहीं किया। और उसके लिए अब मैंने तरीका ये सोचा कि पहले बारीक छाननी से उसको छान लेती हूँ, फिर ऑयल फ़िल्टर वाले फ़िल्टर से इस ऑयल को फ़िल्टर कर लेती हूँ। इससे बहुत अच्छा साफ़ हो जाता है यार, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, एक ज़रा तक इसके अंदर नहीं रहता। ये ब्लैक तो हुआ है क्योंकि तेज़ आंच पे जो है तली जाती हैं चीज़ें, जब ख़ास तौर पे बेटी तलती है तो सारा ऑयल काला कर देती है। 2-3 दफ़ा भी यूज़ नहीं होता तो फेंकने को दिल नहीं चाह रहा होता। खैर जनाब, बेसन शेसन हर चीज़ धुल गई है, बर्तन धुल गए हैं, सारी सफाई अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर से मैंने कर लिया। नीचे से तो ज़ाहिर है आज फ्राइडे को मेरी छुट्टी होती है नीचे वाली सफाई करने की, क्योंकि वो आज बंगाली भाई आके करेंगे। और ये जनाब अब मैं आ गई हूँ किचन को क्लोज़ करने, और उसके बाद अब काम स्टार्ट हो रहा है। जब नमाज वगैरह पढ़ ली है, 3 बज चुके हैं, सारा काम सफाई सुथराई का हो गया है। और उसके बाद जनाब एयर फ्रायर में मैं टिक्के बनाऊंगी। टिक्कों को मैंने अरेंज कर दिया है, एयर फ्रायर में ऊपर ऑयल लगा दिया है और इसको मैं तकरीबन 10 मिनट के लिए फ़र्स्ट बैच में रखूँगी, मतलब फ़र्स्ट जो राउंड होगा उसमें। अब ये किचन वो धो के गए हैं लेकिन पानी छोड़ गए हैं, उनको मैं अच्छे से एब्जॉर्बेंट से एब्जॉर्ब करके वो भी नीट एंड क्लीन कर देती हूँ, और उसके ताकि ना दाग ना लगे और फिसलूँ भी ना। ये एक साइड से देख लें 10 मिनट में माशाल्लाह बड़ा अच्छा कलर आ गया। अब इसको पलटते हैं, दूसरी साइड पे ऑयल लगाते हैं। अब 10 मिनट इस साइड पे रखूँगी। जब तक ये सारा कुछ होता है तब तक जनाब हम पूरियाँ तल लेते हैं, ताकि जब तक टिक्का गरम गरम तैयार हो तब गरम गरम पूरियाँ भी साथ तैयार हो जाएं। और पूरियों के लिए ये मेरी बड़ी बुरी आदत है कि मैं जनाब इसको ऑयल लगा के बेलना चाहिए, लेकिन उस पर मेरा हाथ चलता नहीं है और मैं जनाब आटा ही लगाती हूँ, मैदा ही लगाती हूँ, जिसकी वजह से सारा ऑयल मेरा तबाह हो जाता है। खैर अब इसकी प्रैक्टिस करूँगी। इस वक्त तो भूख इतनी सख्त लगी हुई थी कि क्या मैं कोशिश करती और क्या नहीं। इजी वे ढूंढा है। सारी 8 पूड़ियाँ जो है वो मैंने बेल ली हैं और बाकी बचा हुआ मैदा वापस डाल दिया ताकि ज़ाया ना हो। और उसके बाद जनाब माशाल्लाह तलना शुरू हो गया। लोहे की कढ़ाई में ज़्यादा अच्छी चीज़ मैंने देखा है बनती है, और ख़ास तौर पे देसी चीज़ें। पूरियाँ भी मैंने फ़र्स्ट टाइम ही इसमें बनाई हैं, लाई इस दफ़ा पाकिस्तान से थी, वैसे यूज़ की है हलवे वगैरह बनाने के लिए, लेकिन पूरियाँ तो खैर बनती बहुत कम है। ये जनाब फूली फूली मज़ेदार सी पूरियाँ तैयार हैं। इधर हमारा टिक्का देख लें माशाल्लाह एयर फ्रायर में A1 जूसी टिक्का है, बनकर तैयार है। प्याज कटे हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। और जनाब ये है मेरा आज का व्लॉग और दोपहर का खाना फ्राइडे का। आपको कैसा लगा है प्लीज़ ज़रूर इस कमेंट में जवाब दें। ओके जी, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।